हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल एसएससी सीजीएल जीडी यूपी पुलिस बैंक रेलवे एनटीपीसी रीजनिंग का क्वेश्चन है। सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आलेख्या का जन्म अपनी मां की शादी के 1 वर्ष बाद हुआ था। उसके पिता उसकी मां से 2 वर्ष बड़े हैं और आलेख्या से 25 वर्ष बड़े हैं, जो इस समय 6 वर्ष की है। उसकी मां की शादी किस उम्र में हुई थी? तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं। 22 वर्ष। आलेख्या की वर्तमान आयु 6 वर्ष थी और पिता की उम्र 25। तो 25 में 6 जोड़ने पर 31 हुआ। माता की उम्र 31 - 2 29। शादी के समय माँ की उम्र थी 7 घटा दिया गया तो 22 वर्ष। शादी आलेख्या के जन्म से 1 वर्ष पहले, तो 6+1 = 7 हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, या इसको पढ़ लेना, देख लेना। इसका आंसर है, ये सभी है। इसे मोड़ना है। 1 मिनट, क्वेश्चन देख लेना, सिर्फ आंसर बताऊंगा। इसे देखते हैं। इसे मोड़ा गया है, जैसे इसमें दिया गया है उसी प्रकार सब में बनेगा। जैसे ये इसमें है तो इधर भी ऐसे है, तो इधर भी ऐसे सेम ही बनेगा। इसमें भी ये इधर ऐसे बनेगा सेम, उधर फिर मुड़ जाएगा। तो देखा जाए, 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 4, टोटल 8 होना चाहिए। 4 ये 4, एक यहाँ से बीच से लकीर चली गई यहाँ से, तो टोटल 8 होने। सॉरी, 2 इसमें हो गए, 1 2 तो ये हो गए, इसमें हो गया। अब ये बचा और ये टोटल 4 होने चाहिए। तो इसमें कितने हैं? 5 है, ये तो नहीं होगा। इसमें 4 है, हो सकता है। और ये नहीं होगा। और इसका देखा जाए तो ये मैच कर रहा है और ये इसमें मैच कर रहा है। और इसका देख लेते हैं थोड़ा सा, और ये मैच कर रहा है। सेम लग रहे हैं क्या? 1 मिनट, ये थोड़ा ऐसे है। तो इसका देखा जाए थर्ड या सेकंड होगा, तो इसका आंसर सेकंड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में, यहाँ पे आंसर दिख गया, INERTIA को RGVKGBZ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फ्लोवर को कैसे लिखा जाएगा? तो आई के इसमें क्या दिया है? आई में 7 जोड़ने पर क्या आएगा? आर। आई में यदि 7 जोड़ने पर आ रहा है, क्या क्या लिखा है इसमें? अपोजिट। अच्छा, अपोजिट है ना? क्या बोल रहा है? अपोजिट। फिर इसमें जोड़ा गया है सेकंड में, कहाँ गया? ये है ना। एन में 7 जोड़ने पर, सॉरी, जी में 7 जोड़ने पर एन आ सकता है। GHIJKLMN आ गया है। इसमें 7 जोड़ा गया है। एन में 7 घटाएंगे तो भी जी आएगा, और जी में 7 जोड़ेंगे तो भी एन आएगा। ई के अपोजिट भी बन रहा है। और आर में फिर 7 घटाया गया है। ये आर है ना, ये तो हो गया। ये अपोजिट हो गया। इसमें आर में 7 घटाएंगे तो के बन रहा है फिर। और टी में 7 घटाना पड़ेगा। ये आर तो अपोजिट हुआ ना, जैसे इसका, 1 मिनट, इसका अपोजिट ही ये बन रहा है, आर बन रहा है। इनका
एन में 7 घटाया गया तो भी हुआ, अरे सॉरी जी हुआ, और ई का अपोजिट भी हुआ, और आर में 7 घटाने पर क्या आ रहा है, के आ रहा है। और टी का अपोजिट क्या होगा, टी का अपोजिट देखा जाए तो जी आ रहा है। आई में 7 घटाने पर बी आ रहा है, और एक अपोजिट जेड आ रहा है, एक अपोजिट जेड आ रहा है। तो उसी प्रकार इसे भी देखना है। तो एफ का अपोजिट क्या होगा, इधर उधर जेड में 7 घटाने पर सॉरी 6, इधर ए में 6 जोड़ा गया होगा तब एफ आया है ना। उधर 6 जेड में घटाने पर क्या आएगा, यू आएगा, यू। फिर एल का अपोजिट क्या होगा, सॉरी एल में 7 घटाना है तो इसका क्या आएगा, ई आएगा, एल तो होगा नहीं। जैसे एफ का अपोजिट क्या होगा, यू, तो यू इन दोनों में है, बाकी के बी और डी तो होगा नहीं। तो या तो फर्स्ट हो सकता है या सी हो सकता है। और सेकंड में एल में 7 घटाने पर क्या आ सकता है, ई आएगा, एल तो सेम आएगा नहीं, इसलिए ये भी कट गया, फर्स्ट इसका आंसर है डायरेक्ट। और फिर ओ का अपोजिट एल दिया है, और फिर इसमें भी में 7 घटाया गया है तो भी में 7 घटाने पर क्या आएगा, इधर 4 ले लेंगे, 4 इधर, ये अपोजिट एल तो अपोजिट हो गया ओ का, और वी में बस ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पर दिया है ना, देख लेना। क्वेश्चन नंबर, यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब तो कर ही देना। यहाँ देख लेते हैं, विशिष्ट किसी विशिष्ट कूटभाषा में प्राइवेट को एक गिनती के रूप में लिखा जाता है, तो शॉर्टेन को ये इस गिनती के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में रिफ्यूजल को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, तो इसमें पी का मान तो 9 किसी तरह नहीं होगा, आई का मान 9 हो सकता है, ठीक है। फिर 32 लिखा है, 32, आर का मतलब 18 होता है अगर काउंट गिना जाए तो, आर का मतलब 1 2 ए बी सी डी इस तरह गिना जाए तो 18 होगा, तो 18 दूनी 36 होगा, सो आर इस 36 होगा। तो ये हो गया, फर्स्ट में आई हुआ, आई के बाद पी होगा, फिर आर होगा ना, तो क्रम में जमाना है इसको, इतने से पहले इधर आधे से, आई के बाद पी का मान देखा जाए तो 16 होगा, तो 16 दूनी 32, आई के बाद पी यानी डबल कर दिया गया, तो 16 दूनी 32 हो गया, यहाँ पर हुआ ना। और फिर आर बचे तो 18 दूनी 36 आ गया। अब क्या बचा, भी के मान कितना होगा, यू वी तो 22 होगा, तो 22 दूनी 44 डायरेक्ट आ गया, 2 गुना कर दिया गया। फिर एक का सेम कर दिया गया, एक का सेम ही रहेगा यहाँ पर। टी का 20 20 दूनी 40 हो गया, ई का 5 होगा, नहीं तो टी लास्ट में आएगा, पहले ई ले लेते हैं, ई का मान ए के बाद ई आएगा, तो ई का मान देखा 10 होगा, नहीं 5 होगा, तो 5 है। टी का मान 20 दूनी 40 हो गया। अब वैसे इसमें भी देख लेते हैं, इसी तरह इसमें भी है, इसमें भी देख लेते हैं। तो एल का मान कितना होता है देखा जाए तो, एल का मान ये बाद में देखेंगे, पहले इधर आ जाते हैं। ई सबसे पहले ई होना चाहिए, 5 होगा, फिर एफ आएगा, तो एफ का मान 6 दूनी 12 होगा, तो 12 इसमें है, इसलिए ये इसका आंसर 4 तो सही है, बाकी ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं। क्रम में जमाना है, सबसे पहले ई है, उधर नहीं, पहले इतना देखना है, तो पहले ई है, तो इसका आंसर है पहले ये सॉरी 5 हो गया, फिर एफ हो गया 6 दूनी 12, फिर आर ले लेते हैं, तो आर का मतलब 18 दूनी 36 है।
अगला पार्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ये इसका बताना है, प्रश्न देखते रहना। तो इसमें जमाना है तो 18, 1 मिनट इधर देख लेते हैं। इधर देखा जाए तो 18×2 36, 18×3 54 और 18×4 72 आएगा, तो इसका आंसर फर्स्ट है। या फिर इस तरह 3×2 6, 3×3 9, इस तरह 9×8 72, ऐसे ऐसे नहीं बन रहा। इसी तरह 18×2 36, 18×3 54, 18×4 72 आएगा, ऐसे आएगा। और यदि आगे और संख्या होती तो 3×3 6, 3×9 आगे 12 होता, इधर 72 होगा फिर आगे 12 हो जाता, लेकिन इसका आंसर फर्स्ट है। आगे ले देखते हैं, इधर देख लेना। इसमें बताया गया है, मध्य पूछ रहा है, एकदम समान, जैसे बिल्ली के बिलौटा होगा, गाय का बछड़ा होगा, ऐसे पूछ रहा है। और सार्क का मेनना होगा, ये तो इसका आंसर गाय का बछड़ा है, जैसे स्त्री का पुरुष। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये पढ़ लेना इसका क्वेश्चन। प्रफुल्लित के सामने उदास है, शांत के सामने क्या होगा? तो भड़कना, निराश, निराकरण, धीरज देना या राहत। तो इसका आंसर भड़कना है। इससे इस आकृति को, त्रिभुज को गिनना है, कितना कितने हैं। तो पहले पहले अंदर का गिन लेते हैं। तो इसका एक, इसका टोटल 8 बनेगा। 1 2 3 4, 4×2 8 ही ऐसे बन जाएगा। 8×2 16 बन गया। एक इधर बनेगा 17, एक 18, एक 19, एक 20, 20 बन गया। अब 20 के बाद 4 बन रहा था कहीं पर ना, 20 से बाहर ले लेते हैं। 21 22 23 24 हुआ, ठीक। 24 में से एक ऐसे बनेगा, ये बड़ा वाला 25, ये 26, ये वाला 27, ये 28 हो गया। एक और बन रहा है, ये 1 मिनट, एक ये 29 बन रहा है, ये 30 बन रहा है, और ये वाला 31 बन रहा है, और ये वाला 32 बन रहा है। एक बार और बता देता हूँ। 4, 1 2 3 4, 4×2 8 से यही हो गया। 8×2 16, 17 18 19 20 हुआ। 21 22 23 24, टोटल ये 24 हुआ। 24 के बाद ये 24 के बाद है, 24 के बाद एक ये बन रहा है 25, एक ये बन रहा है 26, एक ये बन रहा है 27, एक ये बन रहा है 28। अभी 4 कहीं बनेगा, 1 मिनट अभी देखता हूँ। ये बड़ा बड़ा अभी बना है ना, अभी तो अभी ये वाला भी बकाया है ना। ये हुआ, ये हुआ, टोटल ये भी 4 थे, तो 28 4 32 हो गया, ठीक। इसका आंसर 32 है। यहाँ कहीं लिखा होगा, वहां पर है यहाँ। अब इसका प्रश्न देख लेना, एक समान है और असंगत इसका बताना है। तो अनुजा देना, भट अटकाना, वर्जित करना, अड़चन डालना, इसका फर्स्ट है। 3 मेल कर रहे हैं, इसे देखते हैं। तो इसमें असंगत पूछ रहा है, 3 समान है। तो 727, फिर 609 है, 191, 177 है, इसका ये प्रश्न है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ऐसे दिया गया है, ये जिस यहाँ पर है ना, यहाँ पर देख लेते हैं। 727 में 609 घटाया गया, 118 आया। 191 में 177 14 आया, और 797 679 घटाया गया तो 118 आया। तो ये 14 वाला इसका आंसर है। समान, ये असमान है, बाकी 2 समान है। इसमें पूछ रहा है समान और उनमें से एक असंगत पूछ रहा है। इसमें 3 जोड़ने पर ऐसा आ रहा है, ठीक है। और 3 जोड़ने पर पी आ रहा है, और 3 जोड़ने पर एम आ रहा है। और सेकंड देखते हैं, डी है ना,
एक मिनट, इसका इसका वो कहाँ गया, वहां गया, यहाँ पर है। डी में 3 जोड़ने पर ये ठीक है, ए में 3 जोड़ने पर ये आ गया ठीक है। डब्ल्यू एक्स बाई जेड है, डब्ल्यू एक्स बाई जेड है ए। जे के एल एम 3 ये ठीक है। डब्ल्यू एक्स बाई जेड ए इसमें 4 बता रहा है, इसमें जे के एल एम इसमें 3 बता रहा है, तो गलत तो यही होना चाहिए। सी है, जेड में 3 जोड़ने पर सी आएगा, और डब्ल्यू में 3 जोड़ने पर ये ठीक है। टी में 3 जोड़ने पर टी यू वी डब्ल्यू ये भी ठीक है। ये देखते हैं। पी है, एम में 3 जोड़ने पर ये भी ठीक है। जे में 3 जोड़ने पर ये भी सही है, और जी में 3 जोड़ने पर ये भी सही है। इसका सेकंड ही गलत है। ये उसमें शायद 4 मांग रहा है, सब में 3 है लास्ट में ऐड किया गया है। बैग भाग रहा है, भाग रहा है, यहाँ देख लेना। इन लेटर्स इसे देखते हैं, प्रश्न पढ़ते रहना, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। एम, फिर यहाँ पर टी क्यू है, एम एल। सबसे पहले नीचे देख लेते, इसे सबसे पहले देखना चाहिए इसे। तो आई है तो यहाँ हम आई भर देते हैं सभी, तो एम आई टी क्यू, एम आई टी क्यू ठीक, ये तो पता चल गया। एम आई टी क्यू, अब यहाँ नहीं मालूम पड़ रहा है, ठीक ना। तो आई के बाद क्या था, टी है, तो इधर एक छोड़कर इसमें जैसे आई हुआ ना एम आई, तो इधर एम आई है, इधर टी है ना, तो इधर भी टी होगा। तो एक छोड़ देते हैं, इसमें टी होगा, इसे छोड़ देते हैं, अभी इसे नहीं मालूम है हमें। टी इसमें हमें पता है, तो ये फोर्थ वाले में टी आ रहा है, बाकी की किसी में है, इसमें नहीं है टी, नहीं होगा, इसका आंसर फोर्थ होगा। और फिर देख लेते हैं, यहाँ टी भर दिए, और एम के बाद क्या होगा, आई होगा, तो आई इसमें है ठीक। ये तो वैसे पता है, इसका आंसर यही होगा, ये आई भी मिल गया। और फिर क्यू के आगे आर होगा, तो इसमें आर यहाँ होगा, इसमें आर है, बाकी की यहाँ किसी में आर नहीं है, आई है, तो इसका आंसर फोर्थ होगा ठीक। ऐसे देख लेना अपने अनुसार, और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए विकल्पों में से वर्ण समूह चुने जो निम्न लिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें दिया है डी, इसमें अपोजिट तो नहीं है, जी का अपोजिट ये हुआ। टी में इसमें लगता है इसमें यू भी, इसमें 2 ऐड किया गया है। फिर इधर देख लेते हैं, इसका इसमें एक मिनट, टी इसमें 5 ऐड किया गया है, क्या डी है, ई एफ जी एच आई 5 ऐड किया गया है इसमें। फिर वी और टी का देखा जाए तो यू भी, इसमें भी में 2 घटाया गया है, तो टी आया है। पहले 5 जोड़ा गया है, फिर 2 घटाया गया है, और फिर इसका अपोजिट कर दिया गया है ये। अब ऐसे इसमें भी है, आई में क्या है कि ये 5 जोड़ने पर ये ना आएगा, फिर 2 इसमें घटाया गया है, फिर इसका अपोजिट एस है। अब ऐसे इसमें भी 5 जोड़ा गया है, तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स आएगा। तो शुरू में एक्स किस में है, ये भी हो सकता है। अब सेकंड देख लेते हैं, पी में 2 घटाया गया है, तो पी में 2 घटाया गया है, तो ये एन ओ पी एन सी होगा इसका। और फिर और बाई का अपोजिट पूछ रहा है, तो बाई का अपोजिट तो हाँ, एक मिनट, इसका अपोजिट पूछ रहा है ना बाई का,
क्वेश्चन 23 है, स्वाति अनिल की इकलौती बहन है, अक्षरा की बेटी है और अनिल की माँ की गौरी है और कामिनी गौरी की माँ है, कामिनी का पति गौरव है और पूनम गौरव की सास है। तो स्वाति और गौरव से संबंध पूछ रहा है। तो पहले पूछ रहा है स्वाति जो है ना अनिल की इकलौती बहन है, ठीक है। अक्षरा की बेटी है, तो इन दोनों की माँ हो गई अक्षरा। अनिल की माँ गौरी है, जो अक्षरा की बेटी है, ठीक है। स्वाति अनिल की इकलौती बहन है और अक्षरा की बेटी है, ठीक है। अनिल की माँ गौरी है, अनिल की माँ गौरी है। कामिनी गौरी की माँ है, जो कामिनी है ना वो गौरी की भी माँ है। कामिनी गौरी की माँ है। ये तो इनकी नानी हो गई, ये कामिनी, स्वाति और अनिल की। तो कामिनी का पति गौरव है, कामिनी का पति गौरव है, ये नाना जी हो गए। तो पूनम और गौरव की सास है, तो स्वाति का गौरव से संबंध तो ये हो गए, ये वाले पर पोते हैं पर ये नातिन बन रहे हैं इसका। ये यहाँ पर क्या पूनम गौरव की सास है, अच्छा सास पूनम जो है ना गौरव की सास है, इसीलिए तो ये हो रहा है इसका। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर ना समझ में आए तो देख लेना। और ये 24 देख लेते हैं, 1 मिनट। अगर यहाँ ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना तो सबसे पहले ये देखते हैं हम कि भाग किसमें है, किसमें दिया है। तो भाग इसमें दिया है और यहाँ दिया है। और गुणा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ गुणा नहीं हो, 103 जो सबसे बड़ी संख्या यहाँ, अगर इससे अगर किसी संख्या गुणा कर दिया जाए तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर गुणा नहीं होगा, 3 नंबर में गुणा नहीं होगा, 3 में ये है तो ये नहीं हो सकता। सेकंड में भाग दिया तो क्या इसमें ये भाग जाएगा, कभी नहीं जाएगा, तो ये भाग ये भी नहीं होगा। तो ये गुणा की वजह से कट गया, ये भाग की वजह से। अब इन दोनों में आंसर देखते हैं। तो इसका हम भाग देना पड़ेगा, फिर गुणा करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर घटा देते हैं, यहाँ भी सही है। फिर यहाँ प्लस होगा और ये बराबर 50 होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है तो थोड़ा इनसे इसका भाग दे देना, फिर यहाँ पर देखकर माइनस कर देना। और इसका देखा जाए तो एक बार गया 17 और 17 3 51 13 हो रहा है, और 13 में इसको गुणा कर देते हैं 12 का, फिर इसके बाद घटा देते हैं इससे, फिर इसको जोड़ के देते हैं तो इतना आ जाएगा 50। अगर यहाँ ना समझ में आया हो तो यहाँ देख लो, नीचे यहाँ पर हमने समझा दिया है अच्छी तरह से। यहाँ पर इसका भाग दिया 13 आया, फिर गुणा कर दिया 12 का तो 156 आया, फिर घटा दिए तो 130 आए, फिर 16 हमने जोड़ दिया बराबर 50 आया। देख लो यहाँ पर 50 लिखा है, 50 आ गया। फिर आगे देखते हैं, ये 25 वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेना, आंसर बस बता रहा हूँ, ठीक। इसको मैच करना है। तो ये जो ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये किस में मैच हो रहा है, इसमें तो मैच हो रहा है। ये लंबे गया, फिर इधर थोड़ा आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे ये बन रहा है, इसमें बन रहा है और बाकी किसी में नहीं बन रहा है। इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। इसका आंसर ये 4th वाला है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।